हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी उशम चैनल पे। आज हम 7th क्लास का पार्ट नंबर 8 भौगोलिक क्षेत्र कैसे पावन होते हैं के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पावनता क्या है? तो आंसर है, पावनता का अर्थ है किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति का पवित्र और श्रद्धा के योग्य होना। धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण किसी स्थान को पावन माना जाता है। प्रश्न नंबर 2, भूमि कैसे पावन हो जाती है? तो उत्तर है, भूमि किसी महापुरुष, संत, देवता, धार्मिक घटना, तीर्थ या ऐतिहासिक घटना से जुड़ने पर पावन मानी जाती है। लोगों की आस्था, श्रद्धा और धार्मिक परंपराएं भी किसी भूमि को पवित्र बनाती हैं। प्रश्न नंबर 3, पावन स्थल और तीर्थ स्थल का अंतर संबंध किस प्रकार मानव जीवन और संस्कृति से जुड़ जाता है? तो उत्तर है, पावन और तीर्थ स्थल लोगों की धार्मिक आस्था, परंपराओं और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र होते हैं। लोग इन स्थानों पर पूजा, यात्रा और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इससे विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में सांस्कृतिक संबंध और एकता बढ़ती है। प्रश्न नंबर 4, पावन भूगोल ने भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक एकीकरण में किस प्रकार की भूमिका निभाई? तो उत्तर है, पावन भूगोल ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों को तीर्थ यात्राओं, धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से जोड़ा। लोग दूर दूर के तीर्थ स्थलों की यात्रा करते थे, जिससे विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रों और समुदायों के बीच संपर्क बढ़ा और सांस्कृतिक एकता मजबूत हुई। प्रश्न नंबर 5, अपने क्षेत्र के पावन स्थलों की सूची बनाइए। क्या इनसे जुड़ी कोई कहानियां हैं? तो उत्तर है, मेरे क्षेत्र के प्रमुख पावन स्थल है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च तथा अन्य धार्मिक स्थल। इससे अनेक धार्मिक और ऐतिहासिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। बुजुर्गों से इन स्थानों की स्थापना और उनसे जुड़ी कथाएं सुनी जा सकती हैं। ये स्थल लोगों की आस्था और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। प्रश्न नंबर 6, प्राकृतिक तत्व जैसे नदी, पवन और वन आदि लोगों के लिए पावन क्यों माने जाते हैं? वे हमारे जीवन में किस प्रकार योगदान देते हैं? तो उत्तर है, नदी, पर्वत और वन जैसे प्राकृतिक तत्व हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। नदियां हमें जल और उपजाऊ मिट्टी देती हैं। वन ऑक्सीजन, औषधियां और अनेक संसाधन प्रदान करते हैं तथा पर्वत जलवायु और जल स्रोतों को प्रभावित करते हैं। इसलिए लोग इन्हें पवित्र और पूजनीय मानते हैं। इनसे प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण की भावना भी विकसित होती है। प्रश्न नंबर 7, लोग तीर्थ या अन्य पावन स्थलों की यात्रा क्यों करते हैं? तो उत्तर है, लोग धार्मिक आस्था, पूजा अर्चना और मानसिक शांति के लिए तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। वे अपने धार्मिक विश्वासों को मजबूत करने, परंपराओं का पालन करने और पवित्र स्थलों के दर्शन करने के लिए भी यात्रा करते हैं। तीर्थ यात्राएं लोगों को एक दूसरे से जुड़ने और भारत की विविध संस्कृति को समझने का अवसर देती हैं। प्रश्न नंबर 8, प्राचीन तीर्थ यात्रा मार्गों ने उस समय किस प्रकार व्यापार को प्रोत्साहित किया? आपके अनुसार ये पावन स्थल उन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक बने? तो उत्तर है, प्राचीन समय में तीर्थयात्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते थे। उनके साथ व्यापारी भी इन मार्गों पर आते जाते थे। इससे वस्तुओं का आदान प्रदान और व्यापार बढ़ा। पावन स्थलों के आसपास दुकानें, बाजार, धर्मशालाएं और अन्य सेवाएं विकसित हुई। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिला और उन क्षेत्रों का आर्थिक विकास हुआ। प्रश्न नंबर 9, पावन किस स्थल किस प्रकार वहां के लोगों की संस्कृति और परंपराओं को प्रभावित करते हैं? तो उत्तर है, पावन स्थल स्थानीय लोगों की संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके कारण धार्मिक उत्सव, मेले, लोकगीत, नृत्य और विभिन्न रीति रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। इस प्रकार पावन स्थल स्थानीय सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते हैं। प्रश्न नंबर 10, तीर्थ यात्राएं किस प्रकार दोहरा महत्व रखती हैं? तो उत्तर है, तीर्थ यात्राओं का धार्मिक और सामाजिक, आर्थिक दोनों प्रकार का महत्व होता है। धार्मिक रूप से वे लोगों को आस्था, आध्यात्मिक शांति और परंपराओं से जोड़ती है। सामाजिक और आर्थिक रूप से विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आपस में जोड़ती है तथा स्थानीय व्यापार, रोजगार, परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देती हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत के विविध प्रकार के पावन स्थलों में से अपनी रुचि के अनुसार किन्हीं दो का चयन कीजिए तथा उनका महत्व बताते हुए एक परियोजना बनाइए।
तो उत्तर है मैंने वाराणसी और स्वर्ण मंदिर अमृतसर को चुना। वाराणसी वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन पावन नगर है। यहाँ अनेक मंदिर और घाट है। यह हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है और भारतीय संस्कृति तथा आध्यात्मिक परंपराओं का महत्वपूर्ण केंद्र है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर स्वर्ण मंदिर सिख धर्म का प्रमुख पावन स्थल है। यह अपनी सुंदर वास्तुकला, पवित्र सरोवर और लंगर की परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सभी लोगों के लिए समानता और सेवा का संदेश दिया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज मुझे को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि बच्चों को इसका फायदा मिल सके, और आप कमेंट करके भी जरूर बताएं। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।